जब किसी को भी कहा जाता है कि आपको अब बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी तो बहुत महिलाओं के मन में एक डर आ जाता है। तो हिस्टेरेक्टमी करेंटली इतनी मेजर सर्जरी नहीं है, यस मेजर है, बट ये हार्ट की सर्जरी या ब्रेन की सर्जरी नहीं है कि जिससे हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डरें। हिस्टेरेक्टमी के बाद लगभग 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीने में आपके इंटरनल स्टिचेस की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। हिस्टेरेक्टमी के बाद हमने यूट्रस निकाल दिया तो फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के जैसे बच्चेदानी में से ब्लीडिंग होने का कोई स्कोप ही नहीं है। बट हाँ, अगर किसी पेशेंट को पीरियड जैसी ब्लीडिंग सर्जरी के बाद हो रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात हिस्टेरेक्टमी यानी बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद कैसे अपना ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे सवाल आप कर रहे हैं, सो डॉक्टर सीमा से उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो हिस्टेरेक्टमी सर्जिकल मेनोपॉज जिसे कहते हैं, जब बच्चेदानी निकाल दी जाती है तो उसके बाद पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं। उस पर एक अलग एपिसोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन हिस्टेरेक्टमी यानी बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद कैसे महिलाएं अपना ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, आज ये बताइए। ठीक है। सो राजेंद्र, बहुत लोगों के मन में एक डर है, एक एप्रीहेंशन है कि यूट्रस रिमूव कराना या बच्चेदानी का ऑपरेशन एक बहुत मेजर सर्जरी है। और जब किसी को भी कहा जाता है कि आपको अब बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी तो बहुत महिलाओं के मन में एक डर आ जाता है कि पता नहीं इसके बाद कितना ध्यान रखना पड़ेगा, हम कभी नॉर्मल अपनी लाइफ लीड कर भी पाएंगे कि नहीं, हम अपना घर का पूरा काम कर पाएंगे कि नहीं। तो आज हम इन्हीं पेशेंट्स के लिए जिनको ऑपरेशन एडवाइस किया गया है ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इमीडिएटली डे 1 ऑफ ऑपरेशन के बाद किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है या क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब हम लोग हिस्टेरेक्टमी करते हैं, ये आजकल ओपन हो सकती है सर्जरी, जिसमें कि पेट पे कट लगा के उसमें से बच्चेदानी यूट्रस ओवरीज को निकाला जाता है, या मोर कॉमन जो आजकल हो रही है वो दूरबीन के साथ ऑपरेशन या जिसको हम लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। अब यूट्रस का रिमूवल किसी भी तरीके से हो, चाहे वो ओपन हो चाहे लैप्रोस्कोपिक हो, जो परहेज़ हैं या जो प्रिकॉशंस हैं वो मोर और लेस सेम रहती हैं। दो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट को दर्द कम होता है, पेन कम होता है, इस वजह से रिकवरी थोड़ी सी फास्टर होती है। लेकिन अगर अंदर सोचें तो ऑपरेशन तो सेम है, क्योंकि हम यूट्रस चाहे लैप्रोस्कोपिकली निकालें चाहे ओपन तरीके से। तो डे 1 ऑफ सर्जरी पे यूजुअली हम पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए, और ये कि उनको कैथेटर डला होता है, यूरिन की पाइप लगाई जाती है ताकि पेशेंट को फर्स्ट 24 आवर्स जो है वो रेस्ट मिले। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कभी कभी हम ब्लैडर के लिए पेशेंट को अलाउ कर देते हैं कि वो उठ के यूरिन पास कर सकता है, इसलिए उनको वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए बोला जाता है ताकि यूरिन कैथेटर से उनको यूरिन इन्फेक्शंस ना हो। तो हिस्टेरेक्टमी के बाद डे 1 डे 2 इनफैक्ट इमीडिएट 7 to 10 डेज तक पेशेंट को अपनी वाटर इनटेक जो है वो बढ़ा के रखनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि उठने बैठने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। राइट आफ्टर 12 आवर्स ऑफ सर्जरी पेशेंट को उठा दिया जाता है, या इवन उससे भी पहले 10 आवर्स के बाद भी पेशेंट उठ के बैठ सकता है, सपोर्ट के साथ चल सकता है, और 6 to 8 आवर्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद उठ के वॉशरूम भी जा सकता है यूरिन पास करने के लिए। और स्टिचेस जो हैं, जो टांके लगे हैं वो पक्के होते हैं, वो हिलते नहीं हैं। एक पेशेंट्स के मन में बड़ी धारणा है कि अगर हम साइड लेंगे हिलेंगे तो हमारे स्टिचेस हिल जाएंगे, वो ट्रू नहीं है। स्टिचेस जो हैं वो पक्के होते हैं, पेशेंट जैसे मर्जी उठ बैठ सकता है, जिस मूवमेंट में उसको पेन नहीं है वो मूवमेंट आराम से कर सकता है। अब सेकेंड डे जब हम पेशेंट को आफ्टर 24 आवर्स खाना अलाउ करते हैं तो हम ये डॉक्टर्स इनकरेज करते हैं कि आप हाई फाइबर डाइट लीजिए ताकि आपको कब्ज़ ना हो। यूजुअली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ पोस्ट ऑप पीरियड में परेशान कर रही है तो हम लोग लैक्सेटिव ऐड करते हैं, जिसको स्टूल सॉफ्टनर कहते हैं, कि 2 या 3 चम्मच लैक्सेटिव लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन तंग नहीं करेगी। तो वाटर इनटेक हमने बेटर रखनी है, डाइट नॉर्मल लेनी है, फाइबर का कंटेंट ज़्यादा रखना है। फाइबर युक्त डाइट भी बता दीजिए। फाइबर डाइट का मतलब है कि आप फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, जैसे ये पपीता है ना, इसमें फाइबर है, या आपके फ्रूट्स हैं या सैलड्स हैं, खीरा है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें आप अपनी नॉर्मल डाइट में ऐड करिए। और आप रोटी खाइए, प्रॉपर रोटी खाइए, जिससे कि आपको कब्ज़ जो है वो परेशान नहीं करेगी।
फिर थर्ड चीज़ हो जाती है आपकी स्टिचेस की आफ्टर केयर। तो आजकल मोस्टली हम स्टिचेस वो लगाते हैं जिनको निकालना नहीं पड़ता, टांके आपके डिसॉल्वेबल रहते हैं। आपके यूजुअली ओपन सर्जरी में 1 वीक के बाद स्टिचेस निकाले जाते हैं, और लैप्रोस्कोपिक में तो कई बार डिसॉल्विंग अपने आप ही घुलने वाले टांके होते हैं, और कई बार 1 वीक के बाद वो रिमूव कर दिए जाते हैं। और उसके बाद आप डेली नहा सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ये पेशेंट्स के मन में एक धारणा है कि पानी ना पड़ जाए टांकों में, वो ट्रू नहीं है। आपके स्टिचेस हील हो जाते हैं 1 वीक में स्किन के, उसके बाद आप जैसे पहले नहाते थे आप नहा सकते हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा झुकने के लिए हम लोग मना करते हैं 2-3 वीक्स के लिए, जब तक आपके इंटरनल स्टिचेस की हीलिंग ना हो गई हो। एक चीज़ जो हम मना करते हैं हिस्टेक्टमी के बाद वो है वेट उठाना। जैसे कोई 5-6 किलो आपने वज़न नहीं लिफ्ट करना है, एटलीस्ट अप टू 4 वीक्स। 4 to 6 वीक्स में आपके अंदर के स्टिचेस हील हो जाएं तो आप अपना डे टू डे काम कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद 2-3 हफ्ते में आप अपने घर में रोटी वगैरह बना सकते हैं खड़े होके, बट प्रेफरेंस यही है कि जितना रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। घर में घूमिए फिरिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बाहर घूमने फिरने के लिए मत जाइए। और 4 to 6 वीक्स के बाद आप अपना ड्राइव कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टिचेस हील हो जाते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं। और डाइट में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दूध पी सकते हैं, उससे टांकों में कोई खराबी नहीं आती। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या हम दूध पी सकते हैं? आंसर इज़ येस। दूध से आपके टांके खराब नहीं होते, रादर दूध में आपको प्रोटीन मिलता है। तो आप अगर अंडा खाते हैं, अंडे खाइए, अगर आप चिकन खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, खाइए, क्योंकि उससे आपकी रिकवरी जल्दी होती है। और घी वगैरह खाने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। फिर एक कॉमन और क्वेश्चन पूछते हैं कि हिस्टेरेक्टमी के बाद इंटरकोर्स कब कर सकते हैं? हाँ। तो हिस्टेरेक्टमी के बाद लगभग 6 हफ्ते, मतलब 1.5 महीने में आपके इंटरनल स्टिचेस की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम आपको इंटरकोर्स अलाउ करते हैं। सो बेसिकली 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना है। उसके बाद आप अपना इंटरकोर्स जो है वो रेगुलर तरीके से रिज्यूम कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है एक्सरसाइज, कि हम एक्सरसाइज कब शुरू कर सकते हैं। तो हिस्टेरेक्टमी के बाद नियरली 1.5 से 2 महीने में आप हर तरह की एक्सरसाइज रिज्यूम कर सकते हैं। आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीने में आपके सारे स्टिचेस हील हो जाते हैं। और अगर पूछो कि सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं हिस्टेरेक्टमी के बाद, तो यूजुअली हम लोग, अगर कोई पेशेंट एनीमिक है तो उसको आयरन सप्लीमेंट करते हैं। और अगर लेडीज़ 40-45 वाले एज ग्रुप में हैं तो हम कहते हैं कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन डी अपना रेगुलर बेसिस पे लीजिए, बिकॉज हिस्टेरेक्टमी के बाद, जैसे कि मीनोपॉज के बाद आपके बोन्स में वीकनेस आती है, तो वो सारे जो चीज़ें हैं आपको बॉदर ना करें। तो रेगुलर कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो सप्लीमेंट करना चाहिए। तो हिस्टेरेक्टमी करेंटली इतनी मेजर सर्जरी नहीं है, यस मेजर है, बट ये हार्ट की सर्जरी या ब्रेन की सर्जरी नहीं है कि जिससे हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डरें। आपकी रिकवरी 99% अनइवेंटफुल हो जाती है। 1% केसेस में, हाँ, अगर कोई कैंसर की बीमारी है, यूट्रस में कैंसर है, ओवरीज में कैंसर है, देन डेफिनेटली सर्जरी जो है वो ज़्यादा रेडिकल रहती है। बट अगर नॉन कैंसरस जो सर्जरीज हैं, जैसे फाइब्रॉइड के लिए, ओवेरियन सिस्ट के लिए, उसमें यूजुअली पेशेंट्स से रिकवर वेरी वेल। तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आप उसके बाद 2 महीने के बाद आप 100% लीड कर सकते हैं। और किसी ने ये भी पूछा है कि आई लव डांसिंग, डांस का शौक है, तो मैं डांस कब कर सकती हूँ? हिस्टेरेक्टमी हुई है। 1.5 से 2 महीने के बाद आप अपना डांस रिज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई सेकंड विजिट के लिए भी आप बुलाते हैं इस दौरान? यूजुअली 6 वीक्स पे, मतलब फर्स्ट फॉलोअप हफ्ते के बाद होता है और सेकंड फॉलोअप 6 वीक्स के बाद होता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम इस दौरान हो जब आपको तुरंत अपनी डॉक्टर से मिलना चाहिए? गुड क्वेश्चन। अगर किसी भी पेशेंट को पोस्ट ऑप पीरियड में, जब हमने छुट्टी दे दी है और वो घर चले गए हैं, अगर उनको किसी भी मोमेंट पे बुखार होता है या उनको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। हिस्टेरेक्टमी के बाद हमने यूट्रस निकाल दिया तो फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के जैसे बच्चेदानी में से ब्लीडिंग होने का कोई स्कोप ही नहीं है। बट हाँ, अगर किसी पेशेंट को पीरियड जैसी ब्लीडिंग सर्जरी के बाद हो रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
देखिए अक्सर 2 हफ्ते के बाद जब इंटरनल स्टिचेस थोड़े से डिसॉल्व होते हैं तो हल्का-फुल्का ब्राउनिश डिस्चार्ज या रेडिश डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको बुखार है या आपको लेट्स से कि यूरिन लीक हो रहा है व्हिच इज़ अ वेरी अलार्मिंग साइन, यूरिन लीक नहीं होना चाहिए पेशेंट को, लेकिन अगर कुछ ऐसा डाउट हो रहा है कि मुझे हफ्ते के बाद कपड़े वेट हो रहे हैं और यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, देन ऑल्सो डेफिनेटली डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। या आपको कोई यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, जैसे यूरिन में जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, बुखार हो रहा है उसके साथ, तो आपको फिर भी डॉक्टर को विजिट ज़रूर करना चाहिए। और हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग चाहे 6 महीने, साल बाद या कभी भी हो तो भी आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना डॉक्टर है। को दिखाना है। वो भी हो सकता है किसी तरह का खतरा। हाँ जी, बिल्कुल, आपको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। वंस हिस्टेरेक्टमी हो गई, यूट्रस निकल गया, तो उसके बाद अगर कभी भी किसी को कोई ब्लीडिंग है तो अपना चेकअप ज़रूर कराना है। क्योंकि हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी के ऑपरेशन का मतलब ही यही है कि उसके बाद पीरियड्स आपको बंद हो माहवारी जाएंगे, नहीं बिल्कुल होंगे। बंद हो जाएंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था सर्जिकल मेनोपॉज पे, कि एक बार आपका यूट्रस और ओवरीज रिमूव हो जाते हैं तो आपको अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा खत्म हो जाता है। आपको कोई बर्थ कंट्रोल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स के मन में ये डर रहता है और रॉन्ग धारणा कि क्या अभी भी बच्चा ठहर सकता है। द आंसर इज़ नो। एक बार आपका यूट्रस और ओवरीज रिमूव हो गए तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का रिस्क खत्म हो गया।